कैसे आपके पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। दोस्तों काफ़ी लोग बोलते हैं दैट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी पावरफुल एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आप यू कैन बिकम द मास्टर, यू कैन बिकम द विनर। लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि कैसे इस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना, और ज़्यादातर लोग बिजी हो जाते हैं इन रिचुअल्स, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, लेकिन इस चीज़ को बारीकी से समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे है मेरा कॉन्शियस माइंड, कहाँ पे है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। एंड द आयरनी इज़ बहुत लोग कंफ्यूज हैं। माइंड को ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन को माइंड बोलते हैं। हैव यू सीन पीपल लाइक दिस के आपका माइंड यूज़ करना, अरे माइंड करना यूज़ अपना, अरे बाबा यहाँ पे कहाँ माइंड है, यहाँ तो ब्रेन है, यहाँ पे कहाँ माइंड है। बट बहुत कंफ्यूजन है। इस वीडियो में समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइंड एंड द ब्रेन, वेयर एग्जैक्टली इज योर ब्रेन, वेयर एग्जैक्टली इज योर माइंड, कहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड है, कहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और क्या कनेक्शन है उसका आपके बॉडी के साथ में। और जब भी इसकी क्लैरिटी आएगी तभी तो आप यूज कर पाएंगे how to use the power of your mind. So let's start with this very powerful distinction कि क्यों माइंड को हमें समझना है और कैसे इसको समझेंगे। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू आस्क यू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू टाइप द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आपकी ड्रीम कार कौन सी है जो आपको मैनिफेस्ट करनी है यूजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स BMW, फरारी, मर्सिडीज, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस, इनोवा, जो भी आपकी ड्रीम कार है उस गाड़ी का नाम डालिए कि आपको आपकी कौन सी गाड़ी यूज़ करनी है यूजिंग द पावर ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। डाल दिया आपने? तो कैन आई सेफली से कि जब भी आपने आपकी ड्रीम गाड़ी का नाम डाला इन द कमेंट बॉक्स, क्या आपके दिमाग में डिड यू हैव दैट पिक्चर दैट दिस इज द कार विच आई वॉन्ट? अगर आया तो कैन आई से दैट वी थिंक इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, हम इमेजेस के प्रकार में सोचते हैं। क्या आपको वो आपकी पिक्चर की गाड़ी का पिक्चर आया आपके माइंड में कि दिस इज द फरारी, ओ दिस इज द रेंज रोवर, ओ दिस इज द मर्सिडीज विच आई वांट? इफ यस, नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम इमेजेस के प्रकार में सोचते हैं। दैट मीन्स हमारी थिंकिंग जो है वो इमेजेस के प्रकार में होती है, इसीलिए वी हैव टू हैव एन इमेज ऑफ द माइंड। डू वी अग्री विद दिस कि अगर मैं सब सोचता हूँ, मेरे इमेजेस के हिसाब से सोचता हूँ, तो मेरे पास एक माइंड का एक इमेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बिगेस्ट प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज्ड कि माइंड कैसा लगता है, और जब भी माइंड का पिक्चर आता है तो ब्रेन का पिक्चर दिमाग में लाते हैं। ब्रेन और माइंड बहुत डिफरेंट है। ब्रेन इज नॉट योर माइंड एनी मोर देन योर फिंगर नेल्स, योर माइंड इज समथिंग एल्स। और तभी ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है कि हाउ डू आई डिस्टिंग्विश कि मेरा माइंड कैसा लगता है और मेरा ब्रेन कहाँ पे है और कैसे मैं मेरे माइंड को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे बिलीवेड मेंटर बॉब प्रॉक्टर supports us, and this idea is one of the biggest and the best ideas which I have learned from my mentor Bob Proctor. Bob Proctor बोलते हैं that since nobody has ever seen the mind, किसी ने माइंड देखा नहीं है। क्या माइंड ब्लू है, क्या माइंड ट्रांसपेरेंट है, क्या माइंड इधर है, क्या माइंड उधर है, किसी को पता नहीं है, बिकॉज नो बडी हैज एवर सीन द माइंड। आई रिपीट, नो वन हैज एवर सीन द माइंड। सो if nobody has ever seen the mind, fine, let me draw a picture of the mind. So यहाँ पे I'm going to share my screen so you understand okay, what is this picture of the mind. He says, let this big circle over here represent my mind. Let this smaller circle below represent my body. And I divide the top half into two parts and the upper part इसको हम conscious mind बोलेंगे and the lower part हम इसको subconscious बोलेंगे। हाँ, नाउ मेरे पास एक पिक्चर है कि कॉन्शियस माइंड कहाँ पे है, सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पे है और बॉडी कहाँ पे है। अभी मेरे पास एक क्लैरिटी है और मुझे पता है कि आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, मैं इमेजेस के प्रकार में सोचता हूँ। तो मेरे पास अभी क्लैरिटी है कि मेरा माइंड कहाँ पे है, मेरा कॉन्शियस माइंड कहाँ पे है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पे है और मेरी बॉडी कैसे कनेक्टेड है। तो अभी मैं इसको प्रॉपर यूज कर सकता हूँ। नाउ टू गेट दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट जिसको बॉब प्रॉक्टर स्टिक पर्सन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, एंड अंडरस्टैंड इन डिटेल, बारीकी से समझेंगे, बिकॉज जब भी आप इसको डिटेल में समझेंगे तभी आप अपने माइंड पावर को यूज़ कर पाएंगे। कभी माइंड कभी यूज़ करना, कभी ब्रेन कभी यूज़ करना, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। पहला कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टिक पर्सन कॉन्सेप्ट इज द कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के बेसिक फीचर्स क्या है? कॉन्शियस माइंड आपका फ्री विल है।
फ्री विल का मतलब कि जब भी आपने आपकी गाड़ी डिसाइड की कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, that means you used your free will. I want BMW, so you used your free will. आपने एक conscious choice ली कि this is the dream car which I want to win. Let's say this is the car which I want to get. Let's say you want to earn this much amount of money. तो आपने एक fixed एक decision लिया using your choice. This is your free will जो आपके conscious mind से आप करते हो. कॉन्शियस माइंड कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी आइडिया. लेट्स से मुझे इनोवा नहीं लेनी है, मुझे BMW नहीं लेनी है. बाय द वे, ये कोई गाड़ी के कोई स्पॉन्सर यहाँ पे नहीं है. आई एम जस्ट यूजिंग सम रैंडम एग्जांपल्स. सो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो ऑफ एनी BMW और एनी अदर कार. आई एम जस्ट यूजिंग सम सिंपल एग्जांपल्स फॉर योर क्लैरिटी. कॉन्शियस माइंड इज योर फ्री विल. यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि यार मुझे ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी है. कॉन्शियस माइंड हैज़ गॉट अ चॉइस. Conscious mind is also choosing your level of vibration. More about vibration and the law of attraction in a separate video. मैंने law of attraction के काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं. Law of attraction is a secondary law, लेकिन the law which controls the law of attraction is the law of vibration. लोग ये समझ नहीं पाते और ज़्यादातर लोग सिर्फ law of attraction के बारे में फोकस करते, but they forget that law of attraction is an effect and the cause is the law of vibration. Important चीज़ यहाँ पे क्या है? दैट इट इज़ अ गुड न्यूज़ कि हमारा कॉन्शियस माइंड सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट कर सकता है कि व्हाट लेवल ऑफ वाइब्रेशन वी आर देयर. दैट मीन्स जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करनी है आपके पास चॉइस है. यू कैन स्टार्ट टू कंट्रोल योर डेस्टिनी बाय कंट्रोलिंग योर कॉन्शियस माइंड. बिकॉज आपका कॉन्शियस माइंड सिलेक्ट करेगा आप कौन से वाइब्रेशन पे हो. आपकी थिंकिंग, आपकी चॉइसेस, all of this is there in your conscious mind. This is the first aspect of the stick person concept. सेकेंड एलिमेंट क्या है इसका, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इज द सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड, सभी लोग बोलते हैं यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन कोई लोग बताते नहीं है कि कैसे, हाउ कैन आई यूज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. तो इसके बेसिक फीचर्स समझते हैं. सबकॉन्शियस माइंड के बेसिक फीचर्स क्या है? सबकॉन्शियस माइंड इज कॉल्ड एज द पावर सेंटर. व्हाई इट इज कॉल्ड द पावर सेंटर? कभी नहीं सोता. रात को आपका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड विल नेवर स्लीप. इट इज द पावर सेंटर बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग इनसाइड योर सिस्टम. सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यह है दैट सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट रिजेक्ट एनी आइडिया. जो भी आइडिया आपने कॉन्शियस माइंड से डाला, इट मस्ट एक्सेप्ट. दैट मीन्स इट इज लाइक अ जीनी एट योर कमांड. जो हुक्म मेरे आका, जो एक अल्लादीन का चिराग आपके पास है, कि जो भी आपने बोला आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे फरारी चाहिए, मुझे इतने करोड़ कमाने हैं, बस सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को अप्लाई करने लगेगा एंड मैनिफेस्ट करने लगेगा. वो रिजेक्ट नहीं कर सकता. क्यों भाई फरारी, वाई नॉट BMW? सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर नहीं है वो रिजेक्ट करने का. सबकॉन्शियस माइंड ओनली कैन एक्सेप्ट, इट कैन नॉट रिजेक्ट एनी आइडिया. है ना पावरफुल चीज़ कि ऐसे अगर आपने अपने जीनी को कंट्रोल कर लिया तो कैसे आप अपने रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर सकते हो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड का एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पिरिट. Now, why it is called as a spirit? Because it is connected with the infinite intelligence. सारे ब्रह्मांड की शक्ति को आप टैप कर सकते हो using the power of the subconscious mind. आपकी sixth sense, आपकी gut feeling, आपकी inner voice, your hidden angel, that invisible counselor, that telegraphic message, एक आपको एक अंदर की आवाज़, वो कहाँ से आती है? That is where your subconscious mind is using the power of this connection of the spirit. So it is also called as your spiritual connection. Subconscious mind is going to give you all these things. Last feature of the subconscious mind is also your conditioned mind. आपकी सारी हैबिट्स, आपकी सारी ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स, जो भी आपके पास्ट में जो हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड सभी को याद रखता है. इट इज योर कंडीशन माइंड, इट इज योर हैबिचुअल माइंड, इट इज वेयर ऑल योर बिलीव्स आर स्टक इन. इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको आपकी बिलीव्स को चेंज करना है एंड रिमूव करना है नेगेटिव बिलीव्स को और एम्पावरिंग बिलीव्स को यूज करना है, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड की आपकी पैराडाइम को चेंज करना होगा. ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट द पर्टिकुलर रिजल्ट्स. दिस इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. Or the final aspect of the stick person concept is your body. Body is the simplest and the most obvious. ये आप देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, आपके 5 सेंसेस को यूज कर सकते हो देखने के लिए. बॉडी मोस्ट विजिबल और ऑब्वियस पार्ट है, फिर भी इसको एक छोटा सर्कल क्यों बनाया गया है?
बॉब प्रॉक्टर बोलते हैं बिकॉज बॉडी इज एन इफेक्ट ऑफ योर माइंड, इसीलिए उसकी साइज को छोटा रखा है, बिकॉज योर माइंड इज द कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी, बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द माइंड। आप एक्शंस लेते हो थ्रू योर बॉडी और तभी आपके रिजल्ट्स आते हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूं, आइंस्टाइन का ब्रेन इज प्रिजर्व्ड इन अ म्यूजियम इन न्यूयॉर्क, कोई काम का नहीं है, बिकॉज it is not having any mind attached to it. So mind is the controller, body is the instrument of the mind, and understand this, brain is a part of your body. तो अगर आपके ब्रेन पावर को यूज करना है, आपको माइंड पावर अटैच करना पड़ेगा, और माइंड और ब्रेन का एक सम्मिलन होगा, एक ऐसा एक संगम होगा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, तभी आप स्टार्ट कर पाएंगे आपके पोटेंशियल को यूज करना, एंड तभी आपको आपके रिजल्ट्स मिल पाएंगे। सो ये स्टिक पर्सन कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? अंडरस्टैंड दिस कि अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अगर हम एक्शंस नहीं ले रहे हैं, वॉट एवर थिंग्स विच वी वॉन्ट टू डू, वी नो वी गॉट टू डू, लेट्स से वी नो कि हमें सुबह जल्दी उठना है, वी नो हमें क्लाइंट्स को फॉलो अप करना है, वी नो वी गॉट टू टेक दैट बिग सेल्स कॉल, हमें सब कुछ तो पता है, लेकिन हमारी बॉडी एक्शन नहीं ले पा रही है। शायद से आपके जो कॉन्शियस माइंड में जो थिंकिंग है, इट हैज नॉट इम्प्रेस्ड योर सबकॉन्शियस माइंड, कि जब भी वो कॉन्शियस माइंड की थिंकिंग आप इंप्रेस करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और तभी वो एक्सप्रेस होगा थ्रू योर बॉडी, एंड देन योर बॉडी इज गोइंग टू टेक सम एक्शंस। Very important concept. Most of the time people want to become a millionaire, they want to become successful, और वो थॉट सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड में होता है, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड की पैराडाइम को चेंज नहीं किया है। और लेकिन जब भी आपने समझा कि कॉन्शियस माइंड में जो मुझे थॉट है उसको मैं कैसे इंप्रेस करूं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड से कैसे वो मैं एक्शंस लूंगा, तभी आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा हाउ टू चेंज योर पैराडाइम ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीफ सिस्टम्स डाले, और व्हाट आर द टू मोस्ट पावरफुल वेज टू चेंज योर पैराडाइम, कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर पाएंगे, वो एक सेपरेट वीडियो है। बट अंडरस्टैंड दिस, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, वेयर इज द सबकॉन्शियस माइंड, और क्या कनेक्शन है उसका मेरे बॉडी के साथ में, आपके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सी, क्लैरिटी इज पावर, complexity is confusion. This video is very important because it is going to give you the clarity that where is my mind, where is my conscious mind, where is my subconscious mind, and how it is connected to my body. जितनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी उतनी बेटर आप अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर पाएंगे, उतने बेटर आप एक्शंस ले पाएंगे, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी में वी गेट कन्फ्यूज्ड एंड वी स्टॉप टू टेक एक्शंस, वी प्रोक्रेस्टिनेट। I hope this video is giving you this clarity. Okay, what is this conscious mind, where exactly is my conscious mind, where exactly is my subconscious mind, and what is the connection of my conscious, subconscious and the body। और जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे, और तभी आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे हम इसको याद रखेंगे। टू रिमेंबर दिस, डू दिस वे। लेट्स से एक इमेजिनरी लाइन आप रन करिए through your ears right now like this. Do this with me, so you start to get this particular like a memory hook over here. ये actually नहीं है, this is just for your better understanding and remembering the stick person concept. तो जैसे यहाँ से आप लाइन रन करते हो, something which is above this line is your conscious mind towards your skull. यहाँ से जो भी ऊपर का भाग का हिस्सा है towards your head, this is your conscious mind. यहाँ से जो नीचे का भाग का हिस्सा है towards your neck is your subconscious mind. यानी यहां से यहां का हिस्सा आपका सबकॉन्शियस माइंड हो गया, और बिलो द नेक जो भी आपका हिस्सा है इज योर बॉडी। सो नाउ डू दिस विथ मी, मेरे साथ ऐसा करिए, 2-3 बार करिए, एंड इट बिकम्स लाइक अ मेमोरी हुक फॉर यू। कॉन्शियस सबकॉन्शियस बॉडी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस बॉडी, डू दिस विथ मी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस बॉडी। I think this is the best way to remember the stick person concept. I think I made this very simple and easy for you, not only to remember but also understand and start to apply the stick person concept. If you have liked this particular video and has given you the clarity कि हाँ यार इस वीडियो में मुझे क्लैरिटी मिली है कि मेरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस बॉडी कैसे कनेक्टेड है, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Let's get ready to think and grow rich. Thank you so much for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel, and I will see you in the next one. Bye.